हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल. Wish you all a very warm welcome to this wonderful session of Unacademy NEET Live Daily version 2.0. अपग्रेडेड वर्जन बिकॉज हमारे ऑडियंस भी अपग्रेडेड हैं जी. कंपटीशन का लेवल और ज्यादा बढ़ता जा रहा है. नीट, एम्स, जिपमेर एक ही कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है. कोई नहीं जानता कि अब एग्जाम का लेवल ज्यादा टफ हो जाएगा या उतना ही रहेगा. तो क्यों ना अपना स्वयं का कॉम्पिटेंस लेवल जो है वो बढ़ाया जाए. किसी भी कंपटीशन में आपको अपना कॉम्पिटेंस लेवल बढ़ा लेना चाहिए. जंग तो अपने आप ही जीत ली जाती है. सो वही मकसद है जी हमारा भी इन सेशंस के जरिए कि आपका नॉलेज लेवल, आपका इंफॉर्मेशन लेवल और आपका अवेयरनेस लेवल सब बढ़ा दिया जाए. अवेयरनेस होना भी बड़ा जरूरी है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको लेकर के आप कितने सजग हैं, कितने अवेयर हैं. चलिए एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत है, वार्म वेलकम. और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज फीटल सर्कुलेशन एंड आफ्टर बर्थ मॉडिफिकेशंस. कई बार ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बच्चे के दिल में जो होल होता है, छेद होता है, उसे क्या कहते हैं? फोरामेन ओवेल, है ना. बच्चे के जन्म के बाद वो जो होल इन द फीटल हार्ट है वो बंद हो जाता है, उसे फॉसा ओवेलिस कहते हैं. अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करती है. तो इन सारे सवालों के जवाब आपको आज के इस सेशन में मिलेंगे. बेहतरीन विजुअलाइजेशंस, बेहतरीन एनिमेशंस और बेहतरीन डायग्राम्स. मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर विद मोर देन 20 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. आप जैसे बेहतरीन बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला और आज सब बच्चे अपने बेहतरीन मुकाम पे हैं और अगला नंबर आपका है. tinyurl.com/neet मोबाइल का ये फीचर एक्सप्लोर कीजिए. आपको हमारे सारे लेक्चर्स एक सीक्वेंस में मिल जाएंगे. जो बच्चे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर के मुझसे पढ़ना चाहते हैं, जो मेरे अनुभव का फायदा उठाना चाहते हैं, जो एम्स में बेहतरीन रैंक लेना चाहते हैं, जिनको अपना ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए, तो फिर देरी किस बात की. सचिन लाइव कोड यूज कीजिए, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए और फिर मेरे साथ जुड़ जाइए. बेहतरीन एजुकेटर्स हैं यहां पे, सिर्फ मैं ही नहीं, इंडिया के बेहतरीन एजुकेटर्स हैं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं. चलिए जी, ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां. बहुत से बच्चे मुझे मैसेजेस करते हैं इंस्टाग्राम पे भी कि सचिन सर आप हमारा नाम नहीं लेते हैं यूट्यूब पे. तो सब लोगों का नाम अगर मैं लेने लगूंगा, 2,500-3 हजार बच्चा कई बार जुड़ा होता है, तो ये बड़ी कठिनाई हो जाएगी. दीपांकर ने कहा था कि मेरी नाराजगी है. निवेदिता का मैसेज था, तो भाई मैं आप दोनों का नाम ले रहा हूं आज. राइट. उमेश, अदिति, विक्रम, अनी, अमिता, हर्षवर्धन, आयुष, सुभाष, इंद्रेश, ग्रेट. विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम. और प्यारे प्यारे लाइक्स आप करते रहिएगा. ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ना, ये बेबी के चारों तरफ जो है आप एक एमनियोटिक सैक देख रहे हैं. मैंने पार्चुरेशन पढ़ाते समय बताया था कि बच्चे का जब जन्म होता है तो एमनियोटिक बैग रप्चर हो जाता है. हम कह देते हैं रप्चरिंग ऑफ द बैग ऑफ वाटर्स. कई बार ऐसा नहीं भी होता. देर आर सम बेबीज विच आर बॉर्न along with the amniotic sac, intact amniotic sac, right? आपको ये वीडियोस भी दिखाऊंगा. चलिए एक प्यारा सा कोटेशन आपके लिए. बच्चों की फरमाइश थी कि सर आजकल कोई ना कोई कोटेशन जरूर यूज कीजिए. सो भाई आपका जो कॉफी का मग है पर्सनल, आपका जो अपना चाय वाला कप है ना, जरा ऐसा बनवा लीजिए जिसके ऊपर लिखा हो डॉक्टर टू बी. बढ़िया रहेगा ना. रोजाना आप उसी में अपना चाय, कॉफी, जो भी आप पीते हैं, मिल्क पीते हैं, बॉर्नविटा, माल्टोवा, व्हाटएवर यू टेक एज अ बेवरेज, वो कप आपका ऐसा होना चाहिए. बताइए कितने लोगों को कप पसंद आया जी? अजय, राजीव, इंद्र, अमित, गौतम, रिया, मिताली, दिलीप, इंतखाब, दिलराज, मयंक, पसंद है जी ये कप आपको? बताइए. कप के नाम पे फिर ढेर सारे लाइक्स हो जाएं. चलिए आगे बढ़ते हैं. पहले डिस्कस करेंगे फीटल सर्कुलेशन. एक बेबी जो मदर के यूट्रस में डेवलप कर रहा है, उसका ब्लड सर्कुलेशन काफी डिफरेंट है एडल्ट हार्ट सर्कुलेशन से. बच्चे के जन्म के बाद बहुत सारे मॉडिफिकेशंस इसमें होंगे जो हम डिस्कस करेंगे. सो फीटल सर्कुलेशन का मतलब क्या है देखते हैं जी.
सर्क्यूलेटरी सिस्टम ऑफ अ फीटस इज फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन केवल फीटस में भी है, केवल फीटस में है, और उसमें खास तरह के स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो उस डेवलपिंग एम्ब्रियो का एक्सचेंज करवाते हैं सब्सटेंसेस का मदर के साथ। देखिए, आप ये बात जानते हैं कि बच्चा जब मदर के यूट्रस में है तो उसके अपने लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, उसके लंग्स में एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है। जब बच्चा पैदा होगा तब वो पहली सांस लेगा, और अगर वो बच्चा सांस नहीं लेता है तो वो स्टिल बॉर्न बेबी हो सकता है। संभावना है कि वो बच्चा मृत पैदा हुआ हो। डॉक्टर्स पूरी कोशिश करते हैं उसे सांस दिलाने की। हम ये भी जानेंगे आज के सेशन में कि किस तरह से क्या कोशिशें की जाती हैं कि उस बच्चे का ब्रीदिंग साइकिल शुरू हो जाए अगर वो जन्म के बाद सांस नहीं ले रहा है तो। राइट? फीटल सर्कुलेशन काफी डिफरेंट है पोस्ट नेटल सर्कुलेशन के कंपैरिजन में। पोस्ट नेटल का मतलब है आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद। So it differs from postnatal circulation because lungs, kidneys, gastrointestinal organs do not begin to function until birth. जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक उसके अपने लंग्स, उसकी अपनी किडनीज और उसका अपना डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा है। बच्चा जब मदर के यूट्रस में है तो उसकी नाभि के साथ, उसकी नेवल के साथ अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी हुई है जो उस फीटस को प्लेसेंटा के साथ जोड़ती है। बहुत से बच्चे प्लेसेंटा में और अम्बिलिकल कॉर्ड में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, प्लेसेंटा एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है। ह्यूमन प्लेसेंटा डिस्क शेप्ड है, डिस्कॉइडल है, और वो डिस्क जो है वो एक रस्सी जैसी चीज से, कॉर्ड जिसे कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, बच्चे की नाभि के साथ जुड़ा हुआ है। इसी प्लेसेंटा के थ्रू एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होता है। कभी भी बच्चे का ब्लड और मदर का ब्लड आपस में मिक्स नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, प्लेसेंटा के लेवल पे केवल एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होता है। बच्चे का जो अपना मेटाबॉलिक वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, वो प्लेसेंटा को दे दिए जाएंगे। प्लेसेंटा से ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन ले लिया जाएगा। सो ध्यान दीजिए, प्लेसेंटा is a temporary feto-maternal connection which is formed only during pregnancy. अगर मुझे प्लेसेंटा डिफाइन करना हो शिवम, रिया, तो मैं सादी भाषा में ये कहूंगा, प्लेसेंटा इज अ टेम्परेरी feto-maternal connection, फीटस और मदर का कनेक्शन which is formed during pregnancy. बच्चे के जन्म के साथ ही प्लेसेंटा भी यूट्रस से बाहर आ जाता है। अलग अलग ह्यूमन कल्चर्स में इस प्लेसेंटा के साथ अलग अलग ट्रीटमेंट किया जाता है। आपको जान के हैरानी होगी, कई ह्यूमन कल्चर्स में प्लेसेंटा को बच्चे के जन्म के बाद खा भी लिया जाता है, ईटिंग ऑफ द ह्यूमन प्लेसेंटा। आपको बड़ी सरप्राइजिंग लग रही होगी बात, यह सच है। क्या आप जानते हैं कि बहुत से कार्निवोरस जानवर अपने बच्चे के जन्म के बाद प्लेसेंटा को खा जाते हैं? बिल्लियां, कैट्स खा जाती हैं, और भी कई जानवर हैं वो अपने बेबी को, अपने न्यूबॉर्न बेबी को चाट चाट के अपनी जीभ से अच्छे से साफ कर देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर उस ब्लड की खुशबू, उसकी स्मेल आसपास किसी और कार्निवोरस एनिमल को आ जाएगी तो वो आकर के उस पर हमला कर देंगे। इसलिए कई एनिमल्स में ईटिंग ऑफ द प्लेसेंटा होता है। अगर आपको ये जानकारी बेहतर लग रही हो तो मेरा ये जो इशारा है इसे समझ जाइए दैट यू मस्ट लाइक द सेशन एंड ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड जरूर कीजिए। विद्या का दान आप करते रहिए, दुगना होकर के आपके पास लौटेगा। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। इंफॉर्मेशन स्प्रेड कीजिए, आज बहुत बेहतरीन जानकारी मिलने वाली है इस सेशन में। सुनिए, प्लेसेंटा ही केवल ऐसा टिश्यू है जिसमें कि दो अलग अलग इंडिविजुअल्स के सेल्स हैं, मदर के सेल्स भी, फीटस के सेल्स भी। ब्लड कभी मिक्स नहीं होता। वो जो RH फैक्टर इनकंपैटिबिलिटी है वो कोरियोनिक विलाय के रप्चर होने से हो जाती है। RH फैक्टर इनकंपैटिबिलिटी मैंने ब्लड ग्रुप्स में डिटेल में डिस्कस करा है, आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन फीटल एंड मैटरनल सर्कुलेशन अकर थ्रू प्लेसेंटा। ठीक है जी। नाउ इट फॉर्म्स इनसाइड मदर्स यूट्रस एंड अटैचेस टू अम्बिलिकस, नेवल, नाभि जिसे हम कहते हैं, ऑफ द फीटस बाय अम्बिलिकल कॉर्ड।
अम्बिलिकल कॉर्ड लगभग 1 मीटर तक लंबी भी हो सकती है, कई बार बच्चे के गले के चारों तरफ भी फंस जाती है कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर क्या है? ब्लड वेसल्स हैं जो कि प्लेसेंटा में जाके कैपिलरीज में आगे बाइफरकेट करेंगी। सामने देखिए, मैंने रियल ह्यूमन प्लेसेंटा बच्चे के जन्म के बाद जो मदर के यूट्रस से एक्सपेल आउट हो जाता है, आपके सामने ह्यूमन प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड का पिक्चर है इस समय। देखिए क्लियरली, यू आर माई फ्यूचर मेडिकल स्टूडेंट्स, आई ऑलवेज ट्रीट यू एज मेडिकल स्टूडेंट्स। मैं ये नहीं कहता क्लास 11th के बच्चे, क्लास 12th के ड्रॉपर स्टूडेंट्स, 9th 10th के, नहीं। मेडिकल आपका एम है, यू आर मेडिकल स्टूडेंट्स। आज बहुत से वीडियोस ऐसे दिखाने वाला हूं जिसे देख करके आपको एक बहुत मजबूत फीलिंग आएगी अपने अंदर, आपको गर्व महसूस होगा कि आप ऐसे बेहतरीन फील्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं कि भविष्य में जाकर के आप किसी को जीवन दान दे पाएंगे। भगवान के बाद डॉक्टर का ही नाम आता है इसमें। चलिए जी, सो आपने देखा ये ह्यूमन प्लेसेंटा, नुपुर, जगमीत, इंद्रेश, दीपक। चलिए, इधर प्लेसेंटा की इमेज है और इस तरफ एक्चुअल रियल ह्यूमन प्लेसेंटा आपको दिख रहा है। एक और इमेज आपके सामने है, एक पिक्चर है, एक्चुअल रियल पिक्चर है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि प्लेसेंटा क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है और वो न्यूबॉर्न बेबी क्या है। ध्यान से देखेंगे, दिस बेबी हैज बीन डिलीवर्ड अलोंग विद द इंटैक्ट प्लेसेंटा, राइट। कितनी खूबसूरत इमेज है ये अपने आप में, जो एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगी आपके कंसेप्ट्स। अम्बिलिकल कॉर्ड की लंबाई का भी आप अंदाजा लगा पा रहे हैं और वो बच्चे की नाभि के साथ, नेवल के साथ जुड़ी हुई है। अम्बिलिकल कॉर्ड को बच्चे के जन्म के समय काट दिया जाता है। कटिंग ऑफ द कॉर्ड डज नॉट हर्ट मदर और द बेबी, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, न्यूरॉन्स नहीं है। देयर आर नो नर्व्स इन द कॉर्ड। कॉर्ड के अंदर 2 अम्बिलिकल आर्टरीज हैं, 1 अम्बिलिकल वेन है। याद रखेंगे जी ये बात। संबित, पारस, मनीष, पीयूष, कुलसुम, याद रहेगी बात जो मैं कह रहा हूं। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 2 अम्बिलिकल आर्टरीज एंड 1 अम्बिलिकल वेन होती है। क्लियर है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ, मैंने आपको कहा था कि कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें अ ह्यूमन बेबी इज बोर्न विद द एमनियोटिक सैक इंटैक्ट। जो वीडियो आप इस समय देख पा रहे हैं मेरे पीछे स्क्रीन पे, आपको दिख रहा है कि बिल्कुल एक थैली जैसी चीज, एक पॉलिथीन जैसी चीज है जिसमें ये बच्चा कैद है चारों तरफ से। डॉक्टर सीजर्स के साथ जो है उसको कट कर रहे हैं। वो एमनियोटिक बैग जब कट हो रहा है तो बेबी उसमें से बाहर आ रहा है। कई रेयर केसेस में ऐसा होता है दैट द बेबी इज बोर्न अलोंग विद द इंटैक्ट एमनियोटिक सैक। क्लियर है? विजुअलाइजेशंस बढ़िया है जी, राइट। अपूर्व, लवलीन, स्नेहा, विक्रम, नताशा, कुमार, विवेक, शंकर, अजीत गुज्जर, वेरी गुड जी। ज्यादा लोगों तक लिंक शेयर करते रहिए। बस मेरा जो मकसद है कि घर घर में शिक्षा का चिराग हो। अनअकैडमी का यह नारा है कि घर घर में डॉक्टर हमारा है, तो इसमें आप भी अपना योगदान दीजिए। आपका योगदान केवल इतना है, आगे लोगों को लेक्चर फॉरवर्ड करना। लाइव देखने में जो मजा आता है ना, जो लाइव जब आप मुझे सुनते हैं, जो एनर्जी का संचार लाइव लेक्चर में होता है, रिकॉर्डिंग देखने में उतना मजा नहीं आता। इस बात से तो आप सहमत होंगे। इसी बात पे जल्दी से ढेर सारे केक्स एंड पेस्ट्रीज भेजिए मेरे लिए। हाँ जी, फीटल सर्कुलेशन का जिक्र आगे कर रहा हूं। राजा बेटा, ये जो कॉर्ड आपको दिख रही है, बार बार मैंने कहा अम्बिलिकल कॉर्ड। आज इतना क्रिस्टल क्लियर आपको हो जाएगा कि अम्बिलिकल कॉर्ड में और प्लेसेंटा में अंतर क्या है। ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर, 550 ग्राम 600 ग्राम तक वजन हो सकता है प्लेसेंटा का। ब्लड पासिस फ्रॉम द फीटस टू द प्लेसेंटा वाया 2 अम्बिलिकल आर्टरीज। 2 अम्बिलिकल आर्टरीज हैं जो कहां से ओरिजिनेट हो रही हैं? इंटरनल इलियक आर्टरी से। बच्चे की किडनीज के पास, इंटरनल इलियक आर्टरीज के पास, जो कि एक्चुअल में अयोटा से ओरिजिनेट होती हैं, वहां से 2 अम्बिलिकल आर्टरी मदर की तरफ जाती हैं। अब है ये अम्बिलिकल आर्टरी, ध्यान रखिएगा, अम्बिलिकल आर्टरी, लेकिन ब्लड इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड है। फिर भी हम आर्टरी क्यों कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि जो भी कोई वेसल ब्लड को दिल से दूर ले जाती है, अवे फ्रॉम द हार्ट, वो आर्टरी कहलाती है। अब आप मेरे पीछे ये जो इमेज देख पा रहे हैं, यहां पे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है जी, प्लेसेंटा।
प्लेसेंटा के साथ ये दिख रही है अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 2 अम्बिलिकल आर्टरीज और एक वेन। याद रखना, वेन एक है, आर्टरीज 2 है। और अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। बच्चे की तरफ से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लेसेंटा को जाता है। प्लेसेंटा के लेवल पे एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, मेटाबॉलिक वेस्ट है। वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो प्लेसेंटा को दे दिए जाएंगे 2 आर्टरीज के जरिए, और ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाएगा। ऑक्सीजनेट होने का मतलब क्या है कि ब्लड का ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया। जो बच्चे का ब्लड है जो अम्बिलिकल कॉर्ड में फ्लो कर रहा है उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज्यादा है। ध्यान रखना, फीटल हेमोग्लोबिन हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। तो जो अम्बिलिकल वेन वापस आ रही है उसमें ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा हो जाता है। ठीक है जी, ये सेंटेंस पढ़ते हैं। एट प्लेसेंटा फीटल ब्लड पिक्स अप ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड एलिमिनेट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल। 2 अम्बिलिकल आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाई, प्लेसेंटा को दिया, प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया, एक अम्बिलिकल वेन बच्चे की तरफ वापस आई। तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, जैसे ये जो मार्कर है ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, इसके अंदर एक रिफिल है ना, आप इमेजिन कर लो 3 रिफिल्स है इसमें, 2 आर्टरीज है, एक वेन है, राइट। यहां पे भी इस इमेज में आप देख रहे हैं अ न्यूबॉर्न बेबी है जिसके साथ अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी हुई है। क्लियर हो रहा है जी, मजा आ रहा है? वेरी इफेक्टिव क्लास संबित, थैंक यू सो मच। ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न्स फ्रॉम प्लेसेंटा वाया सिंगल अम्बिलिकल वेन। दिस इज इंपॉर्टेंट, एक वेन है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड है। ये वेन जैसे मान लीजिए ये रही भाई अम्बिलिकल कॉर्ड और इधर है प्लेसेंटा, ऐसे दिखा देते हैं। और मैंने कहा था कि एक अम्बिलिकल वेन यहां से वापस ब्लड ला रही है बच्चे की तरफ। तो मैंने ये रफली आपको दिखा दी, एक सिंगल अम्बिलिकल वेन। वेन है, ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड, और ये इस तरह से फ्लो कर रहा है। नाउ अब आप सोचिए, अगर हम एडल्ट ह्यूमन हार्ट की बात करें, हमारे हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के कौन से चैम्बर में आता है? हार्ट का स्ट्रक्चर याद कीजिए, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हम ये बात जानते हैं, पल्मोनरी वेन्स जो लंग्स से ब्लड को ऑक्सीजनेट करके लेफ्ट एट्रियम में लेके आती हैं एडल्ट हार्ट में। बच्चे में ऐसा नहीं होता। एक बड़ी बेहतरीन बात बताने जा रहा हूं, फीटस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले फीटस के लिवर को दिया जाता है। ये वाली वेसल जो है अम्बिलिकल वेन, इट सप्लाइज ब्लड टू द फीटल लिवर। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फीटस में पहला ऑर्गन कौन सा है जिसके पास प्लेसेंटा से आने वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? लिवर। बच्चे के लिवर में आरबीसीज भी बन रहे हैं, फीटस का आरबीसी काउंट भी बहुत ज्यादा है क्योंकि उसे तो मदर के ब्लड से ऑक्सीजन छीननी है। इसीलिए जब बच्चे पैदा होते हैं ना तो उनको जॉन्डिस या पीलिया हो जाता है, नियोनेटल जॉन्डिस, क्योंकि आरबीसी काउंट इतना ज्यादा होता है फीटस में। बच्चे के जन्म के बाद उतने ज्यादा आरबीसीज नहीं चाहिए, तो लार्ज अमाउंट में आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होता है। आरबीसी टूटेंगे तो हीमोग्लोबिन रिलीज होगा, हीमोग्लोबिन से बिलीरुबिन बिलीवर्डिन बनेगा, बाइल पिगमेंट्स का लेवल ब्लड में बढ़ेगा तो पीलिया हो जाएगा बच्चे को। ज्यादातर बच्चों को यह हो जाता है, राइट, थोड़े दिनों बाद ठीक हो जाता है। कुछ केसेस में हमें फोटोथेरेपी देनी पड़ती है। आपने देखा होगा कई न्यूबॉर्न बेबीज को एक पालने में क्रेडल में लेटाया है और ऊपर से एक लाइट जल रही है उनके ऊपर। वो क्यों होता है? वो फोटोथेरेपी है, राइट, ताकि उसके ब्लड में बहने वाली फ्लो करने वाली बिलीरुबिन बिलीवर्डिन फोटो स्टिमुलस से ब्लीच हो जाए, टूट जाए और बच्चे की एक्सक्रीटा और यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाए। चलिए मैं बताऊंगा आपको कि बच्चे का आरबीसी काउंट ज्यादा होना उसकी वजह बनता है पीलिया होने की। कई बच्चों में जॉन्डिस ज्यादा हो जाता है तो भाई वहां पे हमें फोटोथेरेपी देनी पड़ती है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चा मेंटली रिटार्डेड भी हो सकता है।
न्यूरॉन्स आर वेरी सेंसिटिव टू हाई लेवल ऑफ बिलीरुबिन। चलो, मैंने कहा कि अम्बिलिकल वेन सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड फीटस के लिवर को देती है, उसके बाद ये वेन आगे बढ़ती है और बच्चे के हार्ट की तरफ जाती है। रफली हमने दिखा दिया जी, ये रहा बच्चे का हार्ट। ओके, नाउ जब ये लिवर को ब्लड देने के बाद आगे बढ़ती है तो इसका नाम हम बदल देते हैं। इसका नाम है यहां पे डक्टस वेनोसिस। डक्टस वेनोसिस, याद रखना ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। एम्स में, जिपमेर में, पुराने पेपर्स एएमयू, बीएचयू, ये सब उठा के देखिए, यूपी सीपीएमटी, हरियाणा पीएमटी, वहां ये सब चीजें पूछी हुई हैं, राइट। अब नीट, एम्स, जिपमेर सब मर्ज हो गया तो हमें नहीं पता कि पेपर का लेवल कितना बढ़ा देंगे। सो क्यों ना हम वो जानकारी रखें अपने पास। सिंपल सी बात तो है, अम्बिलिकल वेन फीटस के लिवर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देने के बाद आगे कंटिन्यू करती है और हम उसे कह देते हैं डक्टस वेनोसिस, राइट। ये डक्टस वेनोसिस बच्चे के दिल में कहां जाएगी? बेटा आप जानते हैं इंफीरियर वेना केवा बच्चे के राइट एट्रियम में ब्लड लाती है। हार्ट के स्ट्रक्चर में हमें पता है लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ना। राइट एट्रियम में कहां से आता है? इंफीरियर वेना केवा से। सुपीरियर वेना केवा हेड एंड अपर रीजन ऑफ द बॉडी से लाती है। यहां मैंने ये आईवीसी इंफीरियर वेना केवा दिखाई है। सो इंफीरियर वेना केवा में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यही यहां पे स्ट्रेंज बात है, बच्चे का ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाकर के इस इंफीरियर वेना केवा में मिल जाता है। बच्चे क्या ऑक्सीजनेटेड, इंफीरियर वेना केवा में डीऑक्सीजनेटेड, तो बच्चे के हार्ट के इस चैम्बर में ब्लड हो गया मिक्स। अब आई असली कहानी, बच्चे के पूरे शरीर में मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेट करेगा। केवल फीटस का लिवर ऐसा है जिसको सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया, बाकी तो बच्चे के हार्ट में जाके ब्लड का मिक्सिंग हो गया। इंफीरियर वेना केवा का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इस डक्टस वेनोसिस का ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इतनी बात क्लियर है एकदम? अदीबा, नताशा, चलो इधर देखो, इस एनिमेशन के जरिए मैंने एक चीज दिखाई है जी, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के साथ अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर अम्बिलिकल वेन, और देखिए वहां पे बच्चे का लिवर दिखाया गया है। अम्बिलिकल वेन पहले लिवर को ब्लड दे रही है। इन दिस एनिमेशन कैन यू सी द लिवर ऑफ द बेबी? आई एम मार्किंग इट, दिस स्ट्रक्चर इज लिवर। सो राजा बेटा एंड रानी बेटियां, ऑल माई मेडिकल स्टूडेंट्स, देखिए लिवर से आगे जो वेसल कंटिन्यू हुई उसका नाम डक्टस वेनोसिस, और वो बच्चे के हार्ट में चली गई, राइट। मजेदार है एनिमेशन, समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चे के हार्ट में ब्लड जाके मिक्स होगा, इंफीरियर वेना केवा का डीऑक्सीजनेटेड, डक्टस वेनोसिस का ऑक्सीजनेटेड। देखो दोनों चीजें लेबल करी हैं, ये एनिमेशन कंप्लीट देखो, डक्टस वेनोसिस, ऊपर से राइट एट्रियम, और इधर से इंफीरियर वेना केवा, ब्लड हो गया राइट एट्रियम में मिक्स, राइट। अब आगे और इंटरेस्टिंग कहानी है, देखते हैं जी। पहले ये देख लीजिए, मोस्ट ऑफ द ब्लड फ्लोज इनटू अ ब्रांच डक्टस वेनोसिस विच ड्रेन्स इनटू इंफीरियर वेना केवा, और ब्लड हो गया वहां पे मिक्स, ठीक है जी। नाउ deoxygenated blood returning from lower body region of the fetus mingles, मतलब मिल जाता है with oxygenated blood from ductus venosus in the inferior vena cava। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि कहां पे जाके बच्चे का ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है। बच्चे के राइट एट्रियम में, इंफीरियर वेना केवा का ब्लड और डक्टस वेनोसिस का। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मिक्स्ड ब्लड एंटर्स द राइट एट्रियम ऑफ द बेबी। अब बच्चे के राइट एट्रियम में जो ब्लड आ गया है, कायदे से ये नीचे की तरफ राइट वेंट्रिकल में आ जाना चाहिए, जैसा कि हार्ट के स्ट्रक्चर में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे के दोनों एट्रियम के बीच में, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक ओपनिंग है, एक छेद है, जिसे कहते हैं कि बच्चे के दिल में छेद है, फोरामेन ओवेल। अभी उसका जिक्र करता हूं। एक बीटिंग हार्ट है आपके सामने जी, देखिए कितना खूबसूरत हार्ट है, राइट।
कभी आपको बीटिंग हार्ट सर्जरी भी दिखाऊंगा मैं, ओपन हार्ट सर्जरी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम अपर बॉडी रीजन, जैसे ये अगर हार्ट है, दिस इज अ रफ स्केच ऑफ द हार्ट। यहां से सुपीरियर वेना केवा ब्लड ला रही है, यहां से इंफीरियर वेना केवा ब्लड ला रही है। हमने कहा कि इंफीरियर वेना केवा में डक्टस वेनोसिस आकर के मिल गई और यहां पे ब्लड मिक्स हो गया, तो सुपीरियर वेना केवा का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी राइट एट्रियम में आ गया। अब यहां पे इंटरेस्टिंग बात क्या होती है मेरे राजा बेटा, देखो ये वाला ब्लड जो है ये राइट एट्रियम से सीधा लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। थोड़ा बहुत ब्लड नीचे भी आएगा। पहले हम फीटस के वेंट्रिकल में भी पार्टीशन दिखा देते हैं, बिकॉज देयर आर 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। ध्यान से समझो, राइट एट्रियम से ज्यादातर ब्लड लेफ्ट एट्रियम की तरफ चला गया डायरेक्टली, क्योंकि यहां पे एक ओपनिंग है, एक छेद है, जिस ओपनिंग का नाम है फोरामेन ओवेल। क्या नाम है जी उसका, याद रखिए, फोरामेन ओवेल। व्हाट इज फोरामेन ओवेल? फोरामेन ओवेल इज एन ओपनिंग इन द इंटरएट्रियल सेप्टम। सेप्टम मतलब पार्टीशन ऑफ द फीटस हार्ट। तो ज्यादातर ब्लड डायरेक्टली राइट एट्रियम से इधर लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। राइट जी, ये दिखाया गया यहां पे फोरामेन ओवेल। थोड़ा बहुत ब्लड नीचे भी आएगा, नो डाउट, वो लंग्स की तरफ भेजा जाएगा, लेकिन बच्चे के लंग्स तो काम ही नहीं कर रहे। लंग्स की तरफ ब्लड भेजने का फायदा ही नहीं है, लंग्स तो ब्लड को ऑक्सीजनेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो देखिए, मोस्ट ऑफ द फीटल ब्लड डज नॉट पास फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स because an opening called foramen ovale is present in the interatrial septum। यही फोरामेन ओवेल बाद में जाके जब बच्चे का जन्म हो जाता है, ये फोरामेन ओवेल बंद हो जाता है और एक डिप्रेशन की फॉर्म में रह जाता है, जिसे फॉसा ओवेलिस कहते हैं। कई बच्चों में ये फोरामेन ओवेल ठीक से बंद नहीं हो पाता है, तो उसे हम पेटेंट फोरामेन ओवेल कहते हैं। ऐसा बच्चा जब रोएगा, मान लीजिए बच्चा थोड़ी देर चला, गिर गया, रोने लगा, रोते टाइम जोर लगाएगा तो नीला पड़ जाएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं ना। तो जो बच्चे ऐसे नीले पड़ जाते हैं, इसका मतलब है कि उनके हार्ट का वो जो फोरामेन ओवेल है वो अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। राइट, धीरे धीरे उम्र के साथ बंद होता है, कई बच्चों में नहीं हो पाता, तो फिर वहां पे सर्जिकल इंटरवेंशन चाहिए कि सर्जरी के जरिए हम उसे ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, यहां पे आपके लिए बड़ी ब्यूटीफुल स्लाइड्स हैं, लेक्चर के एंड तक बने रहिएगा, आपको बहुत सारे बेहतरीन सर्जिकल प्रोसीजर्स भी दिखाने हैं। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से ये रही अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड में एक अम्बिलिकल वेन, 2 अम्बिलिकल आर्टरीज। बच्चे के लिवर को ब्लड दिया अम्बिलिकल वेन ने, फिर अम्बिलिकल वेन बन गई डक्टस वेनोसिस। डक्टस वेनोसिस बच्चे के हार्ट में चली गई, इंफीरियर वेना केवा के पास, और उसने हार्ट में ब्लड को मिक्स कर दिया। फोरामेन ओवेल भी लेबल्ड है। दिस इज अ ब्यूटीफुल डायग्राम जो आपके क्रिस्टल क्लियर कर देगा कॉन्सेप्ट्स। फिर से देख लीजिए, फोरामेन ओवेल, जिन बच्चों को पिछली वाली स्लाइड में फोरामेन ओवेल नहीं क्लियर हुआ, वो इस स्लाइड को ध्यान से देखेंगे। हार्ट का कट व्यू दिखाया गया है, ये है जी वो छेद, एक एट्रियम से दूसरे एट्रियम तक, यहां पे डायरेक्टली भी फ्लो दिखाया गया है। मोस्ट ऑफ द ब्लड दैट एंटर्स राइट एट्रियम passes through foramen ovale into left atrium and joins the systemic circulation। चलो हम इसे रफली बना के देखते हैं। बच्चे का एट्रियम ऐसे, राइट, ये इस तरह से दिखा दिया हमने, और ये दिखा दिए वेंट्रिकल। ठीक है जी, आई एम सॉरी फॉर दिस बैड क्वालिटी ऑफ द डायग्राम। ये वाली चीज का जिक्र हो रहा है जी फोरामेन ओवेल का। ब्लड डायरेक्टली यहां से यहां गया। अब आप सोचेंगे ब्लड पीछे को भी तो आ सकता है। यहां पे ना एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है विच प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड।
दिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्राइमम सेप्टम। ये प्राइमम सेप्टम ब्लड पीछे को नहीं आने देता। जब बच्चे का जन्म हो जाएगा यही प्राइमम सेप्टम जुड़ जाएगा साथ में और फोसा ओवेलिस बना देगा। अब यहां पे फोरामेन ओवेल फिर से गौर से देख लीजिए, इस एनिमेशन के जरिए बच्चे का हार्ट बीट करते भी दिखाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे इतना इंट्रिकेट, इतना डिफिकल्ट सर्कुलेशन कैसे पॉसिबल है बच्चे के हार्ट में? क्या आप जानते हैं बच्चे का जो हार्ट रेट है वो काफी ज्यादा होता है। फीटस का हार्ट रेट, राइट, 140 150 बीट्स पर मिनट तक हो सकता है। जैसे बच्चा पैदा होता है फिर हार्ट रेट कम होता है। 12 साल की उम्र तक आपका हार्ट रेट 100 बीट्स पर मिनट होता है। 12 साल की उम्र के बाद जाकर के फिर वो 70 to 80 बीट्स पर मिनट के बीच में होता है। तो फीटस का हार्ट रेट बहुत ज्यादा होता है। इतने ज्यादा हार्ट रेट के कारण ही इतना इंट्रिकेट सर्कुलेशन पॉसिबल है। सो बच्चे की पूरी बॉडी में मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेट कर रहा है एक्सेप्ट द लिवर ऑफ द फीटस। इज इट क्लियर? चलिए एक चीज और बता दूं, जो ब्लड द ब्लड दैट डज पास इनटू द राइट वेंट्रिकल, जो राइट वेंट्रिकल में गया, अब हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। सपोज कीजिए जी ये एक एट्रियम, ये दूसरा एट्रियम और ये रहे वेंट्रिकल्स, ठीक है। मैंने कहा कि थोड़ा बहुत ब्लड ऑब्वियसली नीचे इस वेंट्रिकल की तरफ भी आएगा और इस वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक के जरिए ये लंग्स को भेजा जाएगा। यहां से अयोटा है वेसल जो पूरी बॉडी को ब्लड दे रही है। सो बच्चे फीटस के हार्ट में क्या होता है, इस पल्मोनरी ट्रंक और इस अयोटा को जोड़ती हुई एक और वेसल होती है और इस वेसल को डक्टस आर्टेरियोसिस कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा बहुत ब्लड जो लंग्स की तरफ भेजा जा रहा है उसको भी वापस शंट कर दिया जाता है इस वेसल के जरिए। बच्चे के हार्ट में ये वेसल है डक्टस आर्टेरियोसिस। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज डक्टस आर्टेरियोसिस? डक्टस आर्टेरियोसिस इज अ ब्लड वेसल विच कनेक्ट्स पल्मोनरी ट्रंक विद अयोटा। क्योंकि लंग्स की तरफ ब्लड भेजने का फायदा नहीं है, उसको वापस फिर से बुला लिया जाता अयोटा की तरफ, राइट, और अयोटा से फिर ये पूरा ब्लड बॉडी को जा रहा है। सो फीटस की सर्कुलेशन में कितनी डिफरेंट चीजें आपने समझी। नंबर 1, प्लेसेंटा इज कनेक्टेड विद द फीटस बाय अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 अम्बिलिकल आर्टरीज और 1 अम्बिलिकल वेन होती है। अम्बिलिकल आर्टरीज का नाम तो आर्टरीज है बट दे आर कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अम्बिलिकल वेन कैरीज umbilical arteries carry deoxygenated blood and umbilical vein carries oxygenated blood. There is no mixing of blood at the level of placenta. umbilical vein जो oxygenated blood लाती है पहले लिवर को दे देती है। लिवर के बाद वो डक्टस विनोसिस बन के बच्चे के हार्ट की इंफीरियर वेना केवा में चली जाती है। बच्चे के हार्ट में इंफीरियर वेना केवा जो है उसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डक्टस विनोसिस के पास ऑक्सीजनेटेड है। अब हुआ ब्लड मिक्स बच्चे के राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड कायदे से राइट वेंट्रिकल में जाना चाहिए, लेकिन बच्चे के एट्रिया को सेपरेट करता जो सेप्टम है, पार्टीशन है, उसमें एक होल है, ओपनिंग है, फोरामेन ओवेल। तो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ ज्यादातर ब्लड आ जाता है फोरामेन ओवेल के थ्रू। वहां पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, प्राइमम सेप्टम, जो बैकफ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है। जो थोड़ा बहुत ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया उस थोड़े बहुत ब्लड को भी डक्टस आर्टेरियोसिस के जरिए वापस अयोटा को दे दिया गया। तो कितने एडिशनल स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े बच्चे की सर्कुलेशन में, मैं बताता हूं कौन कौन से एडिशनल स्ट्रक्चर्स पढ़े। अम्बिलिकल आर्टरीज, अम्बिलिकल वेन, डक्टस विनोसिस, फोरामेन ओवेल, डक्टस आर्टेरियोसिस। बच्चे के जन्म के समय अम्बिलिकल कॉर्ड को काट दिया जाएगा, तभी तो मां और बच्चे को अलग करेंगे। कटिंग ऑफ द कॉर्ड डज नॉट हर्ट मदर और द बेबी बिकॉज देयर आर नो न्यूरॉन्स इन द कॉर्ड, राइट। कॉर्ड कैसे काटते हैं ये भी बताता हूं अभी, राइट जी। सो लिखिए, समझिए इधर, व्हेन अम्बिलिकल कॉर्ड इज टाइड ऑफ, जैसे ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, इधर से बांधा, इधर से बांधा, बीच में से काट दिया, तो कॉर्ड का एक छोटा टुकड़ा बच्चे की नाभि के साथ जुड़ा हुआ रह जाएगा। When the umbilical cord is tied off, blood no longer flows through the umbilical arteries.
तो अब अंबिलिकल आर्टरी में ब्लड फ्लो करना बंद, धीरे धीरे उनमें कनेक्टिव टिश्यू बन जाएगा एंड द डिस्टल पोर्शन ऑफ अंबिलिकल आर्टरी बिकम्स फाइब्रस कॉर्ड्स, जिसे अंबिलिकल लिगामेंट्स कह देते हैं। यही अंबिलिकल आर्टरीज जो है बाद में अंबिलिकल लिगामेंट्स बन जाते हैं। आई वॉन्ट यू टू फॉरवर्ड द लिंक टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। अब शुरू होती है बेहतरीन वीडियोस की बारी। देखिए, एक्चुअल में रियल ह्यूमन बेबी का अंबिलिकल कॉर्ड हम क्लैंप कर रहे हैं। ये आपको दिख रहे हैं क्लैंप्स जो कहते हैं, क्लैंप ब्लू कलर का अंबिलिकल कॉर्ड पे लगाया गया। अंबिलिकल कॉर्ड के अंदर वॉटन्स जेली होती है। अंबिलिकल कॉर्ड के अंदर जो है देयर इज वॉटन्स जेली, राइट? वॉटन्स जेली प्रिवेंट्स किंकिंग ऑफ द कॉर्ड। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, सॉरी, माफ कीजिएगा। So in this video you can see that there are umbilical cord, there is umbilical cord which is being tied up। चलिए नेक्स्ट वाले स्लाइड में देखते हैं umbilical cord को काटा कैसे जा रहा है। देखिएगा इधर ध्यान से, umbilical cord को कैसे काटा गया है। कैन यू सी? देखिए, एक शार्प सर्जिकल ब्लेड से, और पूरा स्टेराइल एनवायरनमेंट बना के रखना है। हमें बड़ा ध्यान रखना होता है कि कहीं बच्चे को उससे कोई इंफेक्शन ना हो जाए। सो द केयर हैज टू बी टेकन कि कहीं कोई इंफेक्शन ना हो। तो हमारा ब्लेड भी जो है सर्जिकल स्टेरिलाइज्ड है, ठीक है। आपने देखा एक छोटा सा हिस्सा कॉर्ड का बच्चे की नाभि के साथ जुड़ा हुआ रह जाएगा, राइट? क्लियर है? मजेदार एनिमेशंस, क्रिस्टल क्लियर हो रहे हैं कंसेप्ट या नहीं, मुझे बताइए। और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया ना, अब जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कीजिए। मैं आपको व्यवहारिक ज्ञान देता हूं, प्रैक्टिकल नॉलेज। कितने बच्चे इमेजिन करते हैं पता नहीं अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, कैसे काटते हैं, अपनी ही एक इमेजिनेशन बना ली। आज आप में से बहुत लोगों ने पहली बार देखा होगा कि एक्चुअल में अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो कैसी दिखती है और उसे कैसे काटा जाता है, राइट? नाउ, जो हिस्सा अम्बिलिकल कॉर्ड का बच्चे की नाभि के साथ जुड़ा हुआ रह गया है, ये वाला हिस्सा जो है थोड़े दिनों में अपने आप ड्राई हो जाएगा और डिटैच हो जाएगा। दिस पार्ट विल ड्राई अप एंड इट विल डिटैच। क्लियर है जी? राइट रौनक? चलो, इधर भी इस एनिमेशन के जरिए भी दिखाया गया है कि अम्बिलिकल कॉर्ड को हमने काटा। अम्बिलिकल कॉर्ड को जब काट दिया है तो अब बच्चा सेपरेट हो चुका है मदर से, राइट? नाउ, जो आर्टरीज है, सुनिए, ऑल्दो द आर्टरीज आर क्लोज्ड फंक्शनली ओनली अ फ्यू मिनट्स आफ्टर द बर्थ, लेकिन वो जो अम्बिलिकल आर्टरीज थी अभी भी बच्चे के अंदर, उनका कंप्लीट ब्लॉकेज 2 से 3 महीने लगा सकता है। 2 to 3 months लग सकते हैं। अब आप आफ्टर बर्थ मॉडिफिकेशंस या एडजस्टमेंट्स देख रहे हैं। एक बच्चा जब पैदा हुआ, बेबी जब इस दुनिया में आया है, तो क्या क्या समस्याएं हैं उसके साथ भाई? वैसे तो सारी उम्र ही समस्याएं हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि सर समस्या तो आज भी है, हमें मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, नीट में बेहतरीन रैंक लाना है, कॉलेज में जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, एमबीबीएस हो जाएगी, फिर लोग कहेंगे कि भाई एमबीबीएस डिग्री के अलावा और भी डिग्रीज चाहिए, फिर नीट पीजी क्लियर करना है, फिर हमें पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है। तो जिंदगी में समस्याएं तो शायद कभी खत्म नहीं होती हैं। तो जैसे ही पैदा होता है बच्चा, ऑल माई राजा बेटा रानी बेटी, माई मेडिकल स्टूडेंट सुनिए, सबसे पहली समस्या होती है बच्चे की हाइपोथर्मिया। बच्चे को बहुत ज्यादा ठंड लगेगी, क्योंकि जब तक वो मदर के यूट्रस में है वहां पे तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है ना। बच्चा जब बाहर पैदा हुआ, इस दुनिया में आया, ऑपरेशन थिएटर में, तो हो सकता है वहां एयर कंडीशनर भी चल रहा हो, तो उसको तो बड़ी ठंड लगेगी। तो बच्चे को जल्दी से हम गर्म कपड़े में भी लपेट देते हैं। भाई नेचर ने भी तो कोई मैकेनिज्म दिया होगा इस ठंड से बचने के लिए। कपड़े और ये सब चीजें तो हमने धीरे धीरे बाद में टेक्नोलॉजी के साथ बना ली, नेचर ने भी तो कोई इस तरह का मैकेनिज्म दिया है। तो बच्चे के पीठ पे, गर्दन के पास ब्राउन फैट होता है। ब्राउन फैट जो है वो मेटाबोलाइज होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो बच्चे को उससे हीट मिलती है। ब्राउन फैट, ध्यान रखना। चलिए आगे बताता हूं। अम्बिलिकल वेन का क्या होगा? अम्बिलिकल वेन कोलैप्स कर जाएगी
और इट रिमेन्स एज लिगामेंटम टेरेस। ध्यान रखना, राउंड लिगामेंट बन जाती है विच अटैचेस द नेवल टू द लिवर। हमारी नाभि जो है उसके पास से एक लिगामेंट जो है वो अम्बिलिकल वेन का बचा खुचा हिस्सा है, लिगामेंटम टेरेस। जो डक्टस वेनोसिस थी, जो लिवर से कंटिन्यू होकर इंफीरियर वेना केवा में गई थी, डक्टस वेनोसिस ऑल्सो डीजेनरेट्स, कोलैप्सेस, और वो लिगामेंटम वेनोसम बन जाता है। ध्यान रखिएगा, ये ज्यादातर चीजें लिगामेंट्स बन जाती हैं। जो डक्टस आर्टेरियोसिस थी वो लिगामेंटम आर्टेरियोसम बन जाएगी, जो डक्टस वेनोसिस थी वो लिगामेंटम वेनोसम बन जाएगी। प्लेसेंटा एक्सपेल आउट हो जाएगा आफ्टर बर्थ। प्लेसेंटा तो बच्चे के जन्म के समय शेड होना ही है। फोरामेन ओवेल जो है नॉर्मली क्लोजेस शॉर्टली आफ्टर बर्थ टू बिकम फोसा ओवेलिस। दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज फोसा ओवेलिस? वो फोरामेन ओवेल जो इंटर एट्रियल सेप्टम में था, ये फोरामेन ओवेल बंद हो जाता है धीरे धीरे बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद, और कई बार कुछ महीने भी लग सकते हैं। ये वाली चीज बच्चे के हार्ट में ये डिप्रेशन की तरह नजर आएगा बाद में, जिसे फोसा ओवेलिस कहते हैं। इसको फिनेस्ट्रा ओवेलिस से कंफ्यूज मत करना। फिनेस्ट्रा ओवेलिस इज ओवल विंडो। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि क्लंप क्यों लगाया? बेटा अगर क्लंप नहीं लगाएंगे, ऐसे काट देंगे तो खून बहने नहीं लग जाएगा उसमें से। मान लो इस वेसल के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, मैंने ऐसे ही काट दिया तो सारा खून बह के निकल जाएगा बच्चे की नाभि की तरफ से भी। तो हमें क्लंप लगाना जरूरी है ना, और बाद में काटना है ताकि बच्चे के अंदर का खून बह के बाहर ना आ जाए वहां से। कॉमन सेंस वाली बात है ये तो, राइट? अर्पिता, इज इट क्लियर टू यू? संबित कुमार, जगमीत, गौरव, नताशा, हूर फातिमा, सबको क्लियर है? नाउ व्हाट इज फोसा ओवेलिस? मैंने कहा था फिनेस्ट्रा ओवेलिस के साथ कंफ्यूज मत करना। फिनेस्ट्रा ओवेलिस इज ओवल विंडो जो कि आपके ईयर में है। जब कॉक्लिया का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं फिनेस्ट्रा ओवेलिस आता है ना वहां पे, ये फोसा ओवेलिस है। इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ डिप्रेशन इन द इंटर एट्रियल सेप्टम। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बच्चे के जन्म के समय क्या क्या मॉडिफिकेशंस हो गए? अम्बिलिकल कॉर्ड को हमने बांध के बीच में से काट दिया, बच्चा मदर से सेपरेट हो गया। अब बच्चे के दिल में भी एडजस्टमेंट हो रहे हैं। फोरामेन ओवेल क्लोजेस, फॉर्म्स फोसा ओवेलिस। डक्टस वेनोसिस डीजेनरेट्स एंड फॉर्म्स लिगामेंटम वेनोसम। डक्टस आर्टेरियोसिस डीजेनरेट्स एंड फॉर्म्स लिगामेंटम आर्टेरियोसम, राइट? एंड लिगामेंटम टेरेस बन जाती है अम्बिलिकल वेन। बच्चा जब इस दुनिया में आया तो सबसे पहले हवा का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक एयर उसके नाक में घुसेगी, है ना? हवा का अपना दबाव है, एयर उसके नोज में, ईयर में, मुंह में, सब जगह जाना चाहिए, राइट? बच्चे के नाक में फ्लूइड भरा हुआ है, मैंने आपको बताया था। एमनियोटिक फ्लूइड मुंह के जरिए अंदर पेट में भी गया होगा, तो हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से भी फ्लूइड निकाल के क्लियर करते हैं। बच्चे को दोनों पैर से पकड़ के उल्टा भी कर देते हैं। कई बार हमें पीठ भी थपथपानी पड़ती है उसकी जोर जोर से, ताकि वो सांस ले। एटमॉस्फेरिक एयर जब उसके अंदर जाएगी, लंग्स एक्सपेंड होंगे, राइट? व्हेन द इन्फेंट यानी नियोनेट टेक्स इट्स फर्स्ट ब्रेथ, पहली सांस जब वो बच्चा लेता है, लंग्स एक्सपेंड एंड द ब्लड फ्लो टू द लंग्स इंक्रीजेस। Blood returning from the lungs to the heart increases pressure in the left atrium. अब लंग्स की तरफ से जो ब्लड ऑक्सीजनेट होके आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में, तो वो प्राइमम सेप्टम को चिपका देगा ना, प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो अब वो सारे बदलाव होने लगेंगे, बच्चे के अपने लंग्स फंक्शनल हो रहे हैं। अब बच्चे ने ये सीखना है कि सांस कैसे लेनी है। यदि उस बच्चे ने सांस नहीं लिया, इट कुड बी अ स्टिल बॉर्न बेबी, स्टिल बॉर्न, डेड डिलीवरी। ड्यूटी पे उस समय जो डॉक्टर्स प्रेजेंट हैं वो अपना भरसक प्रयत्न करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि हम उस बच्चे को सांस दिलवाएं। बच्चे काफी देर तक भी, हो सकता है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक भी, अगर उसने सांस नहीं लिया तो आप उसे डेड डिक्लेयर नहीं कर देंगे, राइट? रिससिटेशन के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं बच्चे की हार्ट को बीट कराने की, बच्चे का ब्रीदिंग शुरू कराने का, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबीज कई लंबे समय तक भी अपना ब्रेथ होल्ड कर लेते हैं, राइट? चलिए वही चीज आपको यहां पे स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही है कि जो प्री मेच्योर डिलीवर हो जाएंगे बच्चे, तो भाई प्री मेच्योर डिलीवरी में लंग्स बिकम्स अ लिटिल प्रॉब्लम। सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन काफी लेट शुरू होती है प्रेगनेंसी में, तो बच्चे के लंग्स में अगर पूरी तरह सर्फेक्टेंट नहीं बना है, सर्फेक्टेंट इज लेसिथिन। आप एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा है
टाइप 1 सेल्स, टाइप 2 सेल्स। तो जो टाइप 2 सेल्स होते हैं एल्वियोलाई में, दे सिक्रीट डाइपाल्मिटॉइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन पल्मोनरी सर्फेक्टेंट, जो सरफेस टेंशन को मिनिमाइज करता है, एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचाता है। प्रीमेच्योर डिलीवरीज में यही समस्या हो जाती है, राइट, कि बच्चे के लंग्स में प्रॉपरली सर्फेक्टेंट नहीं बना है। चलिए आगे देखते हैं। जो फोरामेन ओवेल है वो क्लोज हो जाता है, प्राइमम सेप्टम अटैच हो जाती है आके, परमानेंट क्लोजर होने में समय लग जाता है। इट कैन बी 6 months to 1 year ऑल्सो। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ एकदम से होल इन द हार्ट वाली बात कंप्लीट बंद नहीं हो जाती, इट टेक्स टाइम। धीरे धीरे बच्चे का अपना प्रॉपर सर्कुलेशन जो है वो डेवलप होता है। ये बात मैंने बताई। डक्टस आर्टेरियोसिस क्लोजेस, लिगामेंटम आर्टेरियोसम बना देती है। कई बार ये डक्टस आर्टेरियोसिस पूरी तरह से क्लोज नहीं होती, 1 महीने से 3 महीने तक लग जाते हैं क्लोज होने में। जब पूरी तरह से क्लोज नहीं होती तो हम उसे पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस कहते हैं। डक्टस आर्टेरियोसिस याद है, जो पल्मोनरी ट्रंक से अयोटा को जोड़ रही थी, उस डक्टस आर्टेरियोसिस को बंद होने में 1 से 3 महीने लग जाते हैं। और कुछ बच्चों में अगर नहीं होगी तो उनमें भी मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेट करेगा, वही ब्लू बेबी सिंड्रोम वाली बात जो मैंने बताई है। ये वाली स्लाइड जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लेक्चर अपलोड होने के बाद जो पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे उसमें आप देखिएगा, वहां पे आप कंपेयर करके देखिएगा इस सर्कुलेशन को कि डक्टस आर्टेरियोसिस ने लिगामेंटम आर्टेरियोसम बनाया, फोरामेन ओवेल ने फोसा ओवेलिस बनाया, डक्टस वेनोसिस ने लिगामेंटम वेनोसम बनाया, अम्बिलिकल वेन ने लिगामेंटम टेरेस बनाया, अम्बिलिकल आर्टरीज ने मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट्स बनाई। तो इस एक सिंगल स्लाइड में मैंने सारी आफ्टर बर्थ मॉडिफिकेशंस दिखा दी हैं। इसका प्रिंट आउट निकाल के जब आप देखेंगे तब आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। चलिए जी, फीटस जो है वो डिपेंड कर रहा है पूरी तरह से मदर पर अपने कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करने के लिए। अब मैं आपको रेस्पिरेटरी एडजस्टमेंट बताने जा रहा हूं। बच्चे के लंग्स या तो कोलैप्स्ड हैं या उनमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा है जब वो मदर के यूट्रस में है। इस ब्यूटीफुल सी स्लाइड में देखिए, एक छोटे बच्चे का हाथ और एक एडल्ट हाथ दिखाया गया है। बच्चे के पूरे हाथ की उंगलियां आपकी एक सिंगल उंगली के ऊपर कवर हो जाएंगी, राइट, इतना छोटा है बच्चा। प्रोडक्शन ऑफ द सर्फेक्टेंट जो लंग्स में बनता है, इट बिगिंस बाय एंड ऑफ 6 months ऑफ डेवलपमेंट, राइट। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द लास्ट टू डेवलप इन एन फीटस, ये बताया था। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज फेयरली डेवलप्ड एटलीस्ट 2 months बिफोर बर्थ। 40 हफ्ते की प्रेगनेंसी है और अगर 8 हफ्ते उसमें से निकाल दें तो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक ठाक डेवलप हो चुका है, बहुत अच्छी तरह से तो नहीं। प्रीमेच्योर बेबीज डिलीवर्ड एट 7th month आर स्टिल एबल टू ब्रीथ एंड क्राई। सो ध्यान रखना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज लास्ट टू डेवलप इन अ फीटस। बच्चा प्रीमेच्योर डिलीवर हुआ है तो उसको हमें बाहर से ब्रीथ कराना है, सांस देना जरूरी है उससे, राइट जी। बच्चा बड़ा क्यूट लग रहा है ना आपको। चलिए जल्दी से 2000 लाइक्स करिए और मैं आपको एक और बहुत बेहतरीन स्लाइड दिखाने जा रहा हूं। हो सकता है आप में से कुछ लोग उसे देख करके थोड़े इमोशनल भी हो जाएं, सो जुड़े रहिएगा और ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिए लिंक, राइट। देखते हैं अभी। मैंने बताया कि कई केसेस में ऐसा होता है कि बच्चा जब पैदा हुआ तो वो सांस नहीं ले पा रहा है, और बच्चा जब सांस नहीं ले पा रहा है तो फिर हमें कोई ना कोई प्रयत्न करने पड़ेगा ना। बच्चा जब पैदा हुआ है, द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द मदर हैज स्टॉप्ड। एमनियोटिक फ्लूइड जो लंग्स में है थोड़ा बहुत बाहर निकालते हैं, कुछ अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब बच्चे के ब्लड में बढ़ेगा, अब ये इंपॉर्टेंट बात है जो बताने वाला हूं, CO2 का लेवल जब बच्चे के ब्लड में बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग ब्रीदिंग। Rising carbon dioxide level stimulates respiratory center in the medulla oblongata। हमारे ब्रेन के मेडुला रीजन में मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया है which is very sensitive to CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बच्चे के ब्लड में बढ़ा, उसने मेडुला को स्टिमुलेट करा और मेडुला ने इंपल्सेस दी रेस्पिरेटरी मसल्स को और बच्चे से कहा कि भाई तुम अपनी पहली सांस लो। बच्चा जब सांस ले रहा है, लंग्स एक्सपेंड कर रहे हैं, पेन भी होगा तो बच्चा रोता है, राइट। यहां पे हमने एक रोता हुआ बच्चा भी दिखाया है जी आपके लिए। द फर्स्ट इंस्पिरेशन इज यूजुअली डीप, गहरी सांस, बिकॉज
द लंग्स डू नॉट कंटेन एनी एयर, पहली बार में तो हवा है नहीं। द बेबी ऑल्सो एक्सेल्स विगरसली एंड नेचुरली क्राइज। तो आप देख रहे हैं जितनी जोर से सांस लेगा इतनी गहराई से अंदर हवा जाएगी तो बाहर भी उतनी तेजी से आएगी। बच्चे का जो ब्रीदिंग रेट है 45 टाइम्स पर मिनट तक होता है। हमारा ब्रीदिंग रेट कितना है? 12 से 16, या हम क्या देते हैं 14 टाइम्स। ब्यूटीफुल लग रही है स्लाइड्स, थैंक यू जी। तो पहले 2 हफ्ते तक बच्चा जो है उसका ब्रीदिंग रेट 45 जो है टाइम्स पर मिनट है। धीरे धीरे ये ब्रीदिंग रेट डिक्रीज होगा और 12 ब्रेथ्स पर मिनट तक पहुंच जाएगा। धीरे धीरे दिस ब्रीदिंग रेट विल डिक्रीज। अब ये स्लाइड देखिए, आप में से हो सकता है कुछ लोग इसे देख करके विचलित हो जाएं। इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि एक बेबी स्टिल बॉर्न डिलीवर हुआ, जो बच्चा सांस नहीं ले पाया। डॉक्टर्स अपना भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि वो बच्चा सांस ले पाए। आपने देखा कि डॉक्टर ने उसे पैरों से पकड़ के उल्टा करा है। यहां पे अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ अभी भी आप हेमोस्टैट देख सकते हैं, जो आपको सीजर जैसी चीज दिख रही है, हेमोस्टैट, जिससे कि ब्लड के फ्लो को रोका है। और बच्चे की पीठ को जोर जोर से पीछे से थपथपाया जा रहा है ताकि उसे पेन भी हो और वो सांस लेना शुरू करे। एंड लकीली दिस बेबी सर्वाइव्ड। 20 मिनट्स तक डॉक्टर को ऐसा करना पड़ा। 20 मिनट्स, कैन यू इमेजिन? 20 मिनट्स तक करने के बाद उस बच्चे की सांस लौट आई। इसीलिए कहते हैं ना, भगवान और डॉक्टर में ज्यादा फर्क नहीं है। आप कुछ सोच के देखिए, इस बच्चे की मां के लिए और उसके परिवारजनों के लिए ये डॉक्टर ही तो भगवान का रूप थे, जिन्होंने उस बच्चे को जीवन दान दिया। सो आई होप यू लाइक दिस, एंड इन प्यारी प्यारी स्लाइड्स के लिए आपके लाइक्स जरूर बनते हैं। बहुत एफर्ट लगता है जी पूरी टीम का इन बेहतरीन स्लाइड्स को बनाने के लिए, राइट? सो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि विद्या बांटने से बढ़ती है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप शेयर जरूर करिए जी। ये सारी कार्डियोवैस्कुलर एडजस्टमेंट्स लिखी हैं आपके लिए कि किस प्रकार से बच्चे के जन्म के बाद स्टेप बाय स्टेप ये सारे प्रोसेसेस होते जाते हैं। और अगर किसी कारणवश से डक्टस आर्टेरियोसिस जो है वो क्लोज नहीं हुआ कंप्लीटली 3 महीने तक भी, तो इस इनकंप्लीट क्लोजर को हम पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस कहते हैं। राइट जी। फातिमा, जगमीत, मयंक, रश्मि, देवांशी, रहमत, अलीना, जेबा, विवेक, बेहतरीन सेशन है, मजा आया। चलो यहां पे मैंने एक और चीज आपको दिखाई है कि भाई अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लम्प करने के लिए हम क्या चीज यूज कर रहे हैं। देखिए, आफ्टर द अम्बिलिकल कॉर्ड इज टाइड ऑफ एंड सीवियर्ड, दे फिल विद द कनेक्टिव टिश्यू एंड डिस्टल पोर्शन इज बिकमिंग अम्बिलिकल लिगामेंट्स। ये बातें हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर ली हैं, राइट? कुछ और ब्यूटीफुल स्लाइड्स भी हैं आपके लिए, देखिएगा आप इन्हें जरूर। एंड बच्चे का पल्स रेट भी बता दूं, बच्चे का पल्स रेट 120 से 160 बीट्स पर मिनट होता है, 180 तक भी जा सकता है। एट बर्थ ऑक्सीजन यूज इंक्रीजेस which stimulates increase in rate of red blood cell and hemoglobin production। जो बच्चे के पहले के आरबीसी थे उनका इराइथ्रोक्लासिया होता है, मैसिव आरबीसी डिस्ट्रक्शन होता है, राइट जी। और बच्चे को जॉन्डिस या पीलिया भी होता है। मैंने बताया था कि बहुत सारे बच्चों में ये जॉन्डिस की समस्या हो जाती है और हम कोई दवाइयां तो दे नहीं सकते इतने छोटे बच्चे को, तो जनरली हम क्या करते हैं, फोटोथेरेपी करते हैं। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट बच्चे के ऊपर जब डाली जाएगी तो बच्चे के ब्लड में फ्लो करने वाला बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, उसका ब्लीचिंग हो जाएगा और बच्चे की एक्सक्रीटा मिकोनियम के जरिए वो निकल जाता है। ये जो आप स्लाइड देख पा रहे हैं इसमें आप एक बेबी देख रहे हैं, न्यूबॉर्न, और उसके हेड का डायमीटर भी लिया जा रहा है बिकॉज द डॉक्टर ऑन ड्यूटी, उन्हें सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि बच्चा जो पैदा हुआ है कहीं उसका फ्लैट फुट तो नहीं है, जो प्लेंटर आर्च है वो बच्चे में प्रेजेंट है ना, फ्लैट फुट तो नहीं है, बच्चे के हेड का डायमीटर कैसा है, बच्चे का क्लेफ्ट पैलेट तो नहीं है, कहीं कहीं डाउन सिंड्रोम तो नहीं है। सो द डॉक्टर ऑन ड्यूटी विल एंश्योर ऑल दीज थिंग्स कि बच्चे में वो सारी चीजें सही हैं। आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं बच्चे के नेवल के साथ, नाभि के साथ अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी है और अम्बिलिकल कॉर्ड क्लम्प्ड है, राइट जी। अम्बिलिकल कॉर्ड क्लम्प्ड है अभी भी और कई दिनों तक ये क्लम्प जो है वो रहेगा। थोड़े दिनों बाद जब ये डिटैच हो जाएगी अम्बिलिकल कॉर्ड तो ये क्लम्प भी ऑब्वियसली अपने आप डिटैच हो जाएगा वहां से, राइट। हिमांशु, विकास, गीता, नितिश,
Natasha. So I hope you are enjoying this सेशन. व्हाइट ब्लड सेल काउंट जो है वो भी हाई होता है जन्म पे 45,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर, फिर धीरे धीरे ये डिक्रीज होता चला जाएगा. तो आज के सेशन में इतना ही था जी. आई विश यू ऑल द बेस्ट, अ वेरी ब्राइट फ्यूचर. टाइम टेबल नोट रखिए, रोजाना मैं आपसे मिलता हूं शाम को शार्प 4 बजे इसी चैनल पे अनअकैडमी नीट लाइव डेली. कल भी शाम को 4 बजे मिलूंगा. कल हम कुछ टेक्निक्स डिस्कस करेंगे बच्चे के जन्म से पहले, एमनियोसेंटेसिस, अल्ट्रासाउंड, कोरियोनिक विलाय सैंपलिंग. तो ये प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स कल आपको डिस्कस कराऊंगा. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, सिंपली sachin.kapoor KAPUR. अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अपने सेलफोन में डाउनलोड कीजिए. अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जब आप डाउनलोड करते हैं उसके बाद आपको प्लस के सेक्शन में जाना है. प्लस के सेक्शन में जाने के बाद नीट यूजी सिलेक्ट करना है. जब आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं या इंडिया के और बेहतरीन एजुकेटर से, थोड़े थोड़े समय बाद नए बैचेस शुरू हो रहे हैं. ऐसा नहीं है कि आप लेट हो गए हैं, आप किसी भी समय अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं. यहां पे टेस्ट सीरीज है, डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स के बैचेस चल रहे हैं. द बेस्ट इन इंडिया. घर बैठे आपको बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है. मैं क्लास 12th का सिलेबस पढ़ाता हूं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन मॉडल पे, मंडेज, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को. एंड क्लास 11th का हम पढ़ाते हैं ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडेज. ठीक है जी. अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कीजिए. कोड ध्यान रखना, जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो जो कोड आपको यूज करना है जी, दैट विल बी सचिन लाइव. दिस इज द रेफरल कोड जो एडमिशन लेते समय आप यूज कीजिए तो आप मेरी छत्र छाया में आ जाएंगे. नॉट ओनली मी, इंडिया के जितने भी बेहतरीन एजुकेटर्स हैं सबसे आप पढ़ सकते हैं. अगर आप क्लास 11th में हैं तो 2 इयर्स का सब्सक्रिप्शन लीजिए. अगर आप क्लास 12th में हैं तो 1 ईयर का लीजिए, है ना. नीट 2021 आप टारगेट कर रहे हैं, जिन्होंने अगले साल देना है तो 1 साल का लीजिए, चाहे आप ड्रॉपर स्टूडेंट हैं. कोड एक फायदे या नहीं. कोड का क्या फायदा है जी? सबसे पहले 10% डिस्काउंट तो फीस में मिलेगा ही मिलेगा और अपने बेहतरीन एजुकेटर से आप जुड़ जाएंगे. आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए, मुझे उस ऐप पे भी फॉलो कीजिए. जब भी मैं कभी कोई नई क्लास, कई फ्री क्लासेस है, स्पेशल क्लासेस हम लॉन्च करते हैं, उसका मैसेज भी आप तक पहुंच जाता है. अनअकैडमी के इस ऐप पे आप हमारे साथ चैट भी कर सकते हैं, राइट जी. तो ये कोड यूज करने पे आपको फीस में तो डिस्काउंट मिल रहा है और बेहतरीन एजुकेटर से पढ़ने का मौका. जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए. इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे. कोई अलग से नोट्स नहीं बनाने. कई बच्चे पूछते हैं सर हम नोट्स कहां से बनाएं. भाई जैसे ही लेक्चर अपलोड होगा, जो नोट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगे. डाउनलोड लिंक मिल जाता है, थोड़ी देर बाद देखना आपको लिंक नजर आ जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए. ठीक है. और सबसे बेहतरीन बात है, अगर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अच्छा रैंक लेकर के आना है और आपको बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेके आप हमारे साथ जुड़ जाइए. नमस्कार जी, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट फ्यूचर. कल दोबारा मिलेंगे शार्प 4 बजे अनअकैडमी नीट लाइव डेली यूट्यूब चैनल पे. बाय बाय.